हमारा रब हमारा खालिक और हमारा मालिक अल्लाह है। इस खालिक और मालिक के ऊपर यकीन रखा और उसकी मजबूती के साथ उसके ऊपर जमे रहे और उस अकीदे को अपने सीने से और अपने दिल से लगाए रखा और उसकी मेहनत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो आदमी जिस आदमी ने भी मेरे यकीन को मजबूत किया होगा और उसके ऊपर चला होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनकी मदद के लिए भी फरिश्तों को उतारूंगा। हाँ, जो आदमी दीन की मेहनत करता है, अल्लाह के दीन के काम को करता है और अल्लाह के बोलों को बुनता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद के लिए फरिश्तों को उतारता है। हाँ, अल्लाह ने उनके लिए कहा है कि उनको न किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा और वो गमगीन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर जो लोग यूँ कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है और उसके ऊपर कायम रहे, दायम रहे और इस्तिकामत के साथ मजबूती के साथ जमे रहे, तो वो उनके लिए फरिश्तों को उतारूंगा और न वो उनको कोई किसी किस्म का खौफ होगा, न वो गमगीन होंगे। और अल्लाह आगे भी फरमाते हैं कि उनको खुशखबरी सुना दो जिसका हमने उनसे क्या किया गया है, वादा किया गया है। वबशिरू बिल जन्नतिन लती, किसका वादा? तक जन्नत का वादा हमसे किया। दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। आज तक कोई आदमी दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहा है। जो भी आया है जाने के लिए आया है। जो भी चीज है फानी है, फना होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की हर चीज को फनाइयत है, खत्म होने वाली है। वयबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, बाकी रहने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। उसके अलावा कोई दुनिया के अंदर बाकी रहने वाला नहीं है। ये अल्लाह किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भी दुनिया के अंदर भेजा और उनको टाइम होने के ऊपर उनको भी क्या कर लिया? बुला लिया। हाँ, हर एक को जाना है, किसी को भी बाकी रहना नहीं है। तो दुनिया की ज़िंदगी हमारी बताई कि मुख्तसर ज़िंदगी है। 50 साल 70 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की ज़िंदगी कितनी होगी? 60-70 के दरमियान, 60-70 के दरमियान होगी। हमारी ज़िंदगी के कितने साल कट गए हर एक को पता है, कितने कट गए, कितने बाकी है किसी को पता नहीं, बाकी कितने किसी को पता नहीं है। उसी ज़िंदगी के अंदर हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने बहुत सारे जनाजे उठते हैं और जाते हैं। हमने हमारे कंधों के ऊपर उठाया है। ये हमारे लिए जो कंधों के ऊपर जनाजों को उठवाया जाता है, इसलिए उठवाया जाता है ताकि हमारे लिए इबरत हो कि जिस तरह हम आज किसी के जनाजे को उठा रहे, किसी के जनाजे को कंधे के ऊपर ला रहे, कल हमारा भी कंधा उठाया जाएगा, कल हमारा भी कंधा उठाया जाएगा। हाँ, हमको भी एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाना है। अगर हमने दुनिया की ज़िंदगी के अंदर आमान के साथ ज़िंदगी को गुजारा होगा, अच्छे काम किए होंगे, अल्लाह के राज़ी करते हुए ज़िंदगी से दुनिया से रुखसत हुए होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, जो शरीयत लेकर आए, उसके मुताबिक अपने आप को चलाया होगा, उस रास्ते के ऊपर हमको चलाया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे बंदों के लिए जन्नत की खुशखबरी दी। ऐसे बंदों के लिए जन्नत के लिए नियामतों को तैयार रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो हम जितनी भी चीज़ें खाते हो तो कुछ भी नहीं, ये जितना भी फल फ्रूट हो या जो चीज़ें हैं वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कहाँ तैयार करके रखी है? जन्नत के अंदर। यहाँ तो हम एक बीवी को रखकर थक जाते हैं, एक बीवी को रखकर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे दाई के लिए, दीन के काम करने वालों के लिए 70,000 से ज़ायद वो लोग क्या करके रखा है? तैयार करके रखा है। हाँ, वहाँ पे जैसे खाना खाएंगे हजम हो जाएगा, वहाँ पे जैसे खाना खाएंगे हजम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी खाली जगह है, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने एक ईमान वाले के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। कितनी बड़ी जन्नत, कितनी बड़ी! ये 7 ज़मीन और 7 आसमान जितने हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने एक ईमान वाले के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। कितनी बड़ी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले को लिए। हाँ, उस जन्नत के अंदर हमको जाना है। वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला तमाम नेमतें हमको देगा।
उस नेमतों को हासिल करने के लिए वो नेमतें हमको मिल जावे, हमको जन्नत मिल जावे, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब हो जावे, उसके लिए हमको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा है कि मेरे बंदों को इतनी सारी, एक आदमी है अगर उसको किसी के वहाँ नौकरी करता है या किसी के वहाँ क्या करता है, नौकरी करता है, तो उसको नौकरी करने से पहले जब तनख्वाह दी जाती है तब तनख्वाह लेने से पहले उसको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद उसको क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है। क्या मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो वो जैसे उसको उसका बदला मिलता है, तो हमें भी हमको अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया के अंदर भेजा है, आजमाइश में भेजा है कि मेरे बंदों को दुनिया के अंदर भेजता हूँ ताकि मेरे बंदे मुझे याद करते कि नहीं करते, मुझे याद करते कि नहीं करते हैं। जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ऊपर चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे दुनिया से कई बड़ी जन्नत का मालिक बनाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे आज जो हमारे पास है, जान है, माल है, तमाम चीज़ें हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जन्नत के बदले के अंदर खरीद ली है। किसके बदले के अंदर? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बेशक मैंने जन्नत को ईमान वालों के बदले के अंदर, तुम्हारी जानों और मालों के बदले के अंदर, तुम्हारी जानों और मालों के बदले के अंदर जन्नत को तुम्हारी जानों और मालों के बदले के अंदर क्या कर लिया है, खरीद लिया है। तो ये जान और माल हमारा नहीं है, इस अल्लाह की दी हुई नियामत है, हमारे पास अमानत है। क्या करना है, तो उसकी जान को और उसके माल को उसके रास्ते के अंदर इस्तेमाल करना और लगाना। तो अगर हम इस जान को, हमारी जान को, इस माल को उसके रास्ते के अंदर हम लगाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी क्या है, हमारी जानों को भी बनाएंगे और हमारे मालों को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हाँ, और ये तो जन्नत के बदले के अंदर खरीद चुका है अल्लाह तबारक व तआला हमारे। अगर हमें इस जान की कुर्बानी देंगे, माल की कुर्बानी देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले के अंदर क्या देगा, जन्नत देगा। क्या देगा, जन्नत। तो हमको जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है, हर एक को जन्नत में जाने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ेगी, दुनिया के अंदर कुर्बानियाँ देना पड़ेगी। हाँ, अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी देना पड़ेगी। और आज कल तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ज़माने के अंदर जैसे हमारे अकाबिरीन ने और सहाबा ने जैसी जैसी कुर्बानियाँ दी है, ऐसी कुर्बानी अब हमको देना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर दी है कि जहाँ जिस मस्जिद के अंदर जावे, जिस इलाके के अंदर जावे, वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ मस्जिद के अंदर रहकर काम करना है। और अल्लाह के दी